अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 7 सर्कल और केपी के बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 7 कॉनिक्स 1 के नाम से है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी आप देखें, सर्कल ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली हमें थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। अगर आप 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और अगर आप इनको ड्रॉ करें तो डेफिनेटली इनमें से तो एक स्ट्रेट लाइन भी पास कर सकती है। 2 पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। इसका मतलब है हमें 3 लाइन्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल ये थर्ड पॉइंट है। अब ये दिस में बी द सर्कल, ये जो है वो सर्कल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको इनको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज नो वे के तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, या एक डेफिनेटली हमें कर्व बनानी पड़ेगी। तो कर्व के ऊपर तो लाई कर सकते हैं, नॉट ऑन ए लाइन। लाइन के ऊपर लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये उसके ऊपर लाई नहीं करता। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये पॉइंट अवे हो जाएगा। अगर आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो फिर ये पॉइंट अवे हो जाएगा, या ये पॉइंट आउट ऑफ द लाइन हो जाएगा। इसका मतलब 3 नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब कि ये जो एक ही लाइन पे लाई ना करते हो। 3 पॉइंट्स हमें चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अब लेट्स से अगर हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ करनी हो, बनानी हो, तो किस तरह से बनाएंगे। हमारा बेसिक टॉपिक ही है। देखें, हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव की थी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल EQ फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, वो क्या थी? वो थी जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx, जिसमें हमने g और f जो है वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराए थे, प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर वो सर्कल पे लाई करते हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो सर्कल पे लाई नहीं करते फिर आप नहीं बना सकते। अगर वो सर्कल पे लाई करते हैं तो अगर हमें वो तीनों पॉइंट्स बता दिए जाएं तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बता सकते हैं क्या होगी, बिकॉज हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। हर वो 3 पॉइंट जो किसी भी सर्कल पे लाई करते हैं उनकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यही होगी। इसमें हम इसको जो है वो प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना, उस सर्कल की 3 पॉइंट्स की स्पेसिफिक बनाने के लिए हमें जी, एफ और सी की वैल्यू, जो कि 3 कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अगर हम इंसर्ट कर दें तो हम उनको बना सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आई जस्ट टेक 3 पॉइंट्स। ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, मैं रफली लूंगा, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, मेरे पास वाई एक्सिस है। अब देखें, एक पॉइंट में लेता हूं, दैट इज 5 10। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से दैट वो ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, दिस पॉइंट इज 5 10, 5 एंड 10। एब्सिसा इसका 5 ऑर्डिनेट 10, दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट है विच इज 6 9, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलें 1 6 यहाँ पे एंड देन 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समवट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके बहुत क्लोज है, लेट्स से ये पॉइंट है। ठीक है, दिस पॉइंट रेड के अंदर जो पॉइंट है
दैट इज 6 9, वो क्या है 6 9 एंड दैट पॉइंट इज बी, रेड के अंदर जो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है -2 3, -2 3 क्या है, दिस इज 1 2 -2 एंड देन +3 1 2 3 एंड दैट पॉइंट इज -2 3 -2 एंड 3। अब अगर मैं रफली इनको ड्रॉ करता हूँ जस्ट टू गेट एन आइडिया, ठीक है, जस्ट टू गेट एन आइडिया, तो मुझे ये सर्कल बनता हुआ तो दिखाई देता है। इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स जो है हम असूम कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट जो है दे लाई ऑन द सर्कल, वो क्या करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। अब इनकी इक्वेशन क्या होगी, अब देखें, अगर ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई करता है इसका मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई करता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये पॉइंट भी सर्कल पे लाई करता है इस तीनों की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास तीन इक्वेशंस बनती क्या है, ठीक है। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y फॉर पॉइंट A, फॉर पॉइंट A मेरे पास x इज 5 तो 5 स्क्वायर प्लस y इज 10 तो 10 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x इज 5 प्लस 2fy is 10 एंड प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास बनता है 25 प्लस 100 प्लस 10g प्लस 20f प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर मजीद सिंप्लीफाई करो तो बन जाएगा 10g प्लस 20f प्लस 100 प्लस 20 is 125 प्लस c is equal to 0। This is equation number 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम b की बात करते हैं, सेकंड को सॉल्व करना है। फॉर b उसको रेड पॉइंट में है, मैं रेड में ही प्लॉट करूंगा, ठीक है, रेड में ही ड्रॉ करूंगा। फॉर b, ठीक है, फॉर b बिकॉज ये भी तो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूं x is 6 and y is 9, x is 6 and y is 9, that means 6 square plus 9 square plus 2g times 6 plus 2f times 9 plus c is equal to 0। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 6 square 36 plus 81, 36 plus 81 हो जाएगा 117, तो ये बन जाएगा 6 2 12g प्लस 9 2 18f प्लस सम कांस्टेंट c जो कि यहाँ पे मौजूद है, प्लस 117 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट है -2 and 3, ये भी रेड में, इसको येलो के अंदर करूंगा। फॉर पॉइंट सी बिकॉज ये भी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैं यहाँ पे दोबारा से भी हमें नजर नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे लिख दूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज माई x एंड दिस इज माई y, तो x की जगह x का स्क्वायर, y की जगह y का स्क्वायर, जहां जहां पे x है -2, जहां जहां पे y है वहां पे 3। तो बेसिकली मैं लिख दूंगा जी -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 2g टाइम्स x, ठीक है, 2g टाइम्स -2 प्लस 2f टाइम्स 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 13, तो ये बन जाएगा -4g प्लस 6f plus c and plus 13 is equal to 0। So basically I have three equations, equation number 1, I mean this is equation number 3, ठीक है, this is equation number 3, this is equation number 2, ये मेरे पास equation number 2 है, this is equation number 1। अब अगर इन तीनों को मैं simultaneously solve कर लूं, ठीक है, यानी combined इनको मैं solve करूं 1 2 and 3 को, और यहां से मुझे f g और c की वैल्यू मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि इस गिवन 3 पॉइंट जो सर्कल पे लाई करते हैं इनकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। चले मैं यहां से करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो आई वुड डू, मैं क्या करूंगा जी, यहां पे चलें सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग
बल्कि हम ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम वैसे ही शॉर्ट है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ और हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जी इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर, यानी अगर 3 पॉइंट्स हों नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई ना करते हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, तो हम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा जी कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने ड्राइव की थी पिछले लेक्चर में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें अगर हमें g, f और c की वैल्यूज मिल जाए तो हम उस सर्कल की स्पेसिफिक इक्वेशन बता सकते हैं। अब चूंकि तीनों पॉइंट्स जो हमने मेंशन किए हैं ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, दिस पॉइंट इज सी, तीनों अगर इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं इसका मतलब है तीनों इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जी, एफ और सी की वैल्यू नोन हो तो हर वैल्यू को एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 3 इंसर्ट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। अब चूंकि हमें ये बात की श्योरिटी है कि तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं, इसलिए हम इनको तीनों के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी जो कि अभी हमारे पास मौजूद हैं। दीज आर 3 इक्वेशंस, यानी ये उस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर जो है, जब फर्स्ट पॉइंट को इसमें डाला तो आपके पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, जब आपने सेकंड पॉइंट को इसमें डाला तो आपके पास ये इक्वेशन आई, जब थर्ड पॉइंट को इसमें डाला तो आपके पास ये इक्वेशन आई। अब इन इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, अब फॉर जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा जी सब्ट्रैक्टिंग, बिकॉज अभी तीनों जो इक्वेशंस हैं वो वहां से फाइंड आउट करना मुश्किल है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रैग अप करूंगा, मतलब है जी 10g प्लस 20f प्लस सी को पहले लिख लेता हूँ बिकॉज सेकंड इक्वेशन में जो सी है पहले लिखा है 120 प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इसमें से जो सेकंड इक्वेशन है 12g प्लस 18f प्लस सी प्लस 117 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास I'll get थर्ड इक्वेशन जो कि ज्यादा इजी हो जाएगी सॉल्व करना। अब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन चेंज होते हैं, मैं रेड कलर के अंदर नए साइन लगाऊंगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो 10g minus 12g is minus 2g, 20f minus 18f is plus 2f, plus c minus c cancelled out, 125 minus 17 is plus 8 is equal to 0। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ से मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा जगह g माइनस एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 0, -2 कॉमन ले लिया। अब ये अगर -2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स g माइनस एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर है 4। चले मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। चलें इसी तरह से अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। चले ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ चुकी है, इसलिए हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मजीद एक ऑपरेशन कर लेते हैं जस्ट टू मेक अ स्पेस हियर। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा। चलो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, सब्ट्रैक्टिंग अगेन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अब 3 फ्रॉम 1 कर रहे हैं, यानी 1 में से दोबारा 3, तो 1 क्या है, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग अप करूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो है जी 10g प्लस 20f प्लस 100 एंड प्लस c प्लस 125 इज इक्वल टू 0, 25 इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज c है हमारे पास -4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही है, देखें आई वुड गेट, इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी 10 प्लस 4 14g ये होगी, 20 माइनस 6 इज 14f। ठीक है, 14f
c minus plus c minus c cancel out, and this is 125 minus 113 is 5 minus 3 is 5 minus 3. चलें, if 5 minus 3 is 2, so this will become 112 is equal to 0. अब यहाँ से अगर आप 14 कॉमन ले लें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ से 14 कॉमन ले लें, 14 को कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक 14 आउट, तो ये बन जाएगा 14 1 14, g आ गया 14 1 14, f आ गया 14, 14 8s are 112, 14 8s are 112 is equal to 0. So this implies that अगर 14 तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा g plus f plus 8 is equal to 0. This is equation number 5. ये इक्वेशन नंबर क्या है? 5 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर दूं, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत आसान है। देखिए, हमें जी एफ की वैल्यूज चाहिए, g प्लस एफ प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड देन g माइनस एफ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इनको अगर मैं लेट्स से अगर मैं इनको यहाँ पे, सॉरी दिस इज ऑल्सो प्लस, यहाँ पे इसको जो हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस केस में जो मैंने नेगेटिव डाला है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -4। यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्मॉल मिस्टेक की, बिकॉज जब हमने 2 को आउट किया था तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था -4, ठीक है, बिकॉज 2 से डिवाइड हो रहा था, -4, सो दिस विल बी -4, ये बन जाएगा -4, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेट्स से इफ आई रिमूव दिस, ठीक है, इफ आई रिमूव दिस, तो यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे भी -4 है, सो आई वुड टेक आउट -4 आउट, ठीक है, मैं -4 निकालूंगा बाहर, सो दिस इज -4 एंड दिस इज -4। अब इनको अगर ऐड कर दूं तो g प्लस g 2g, f माइनस f कैंसिल आउट, 8 माइनस 4 इज +4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2g इज इक्वल टू -4, एंड दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू -4/2 इज -2, ठीक है, -4/2 इज -2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g। अब इस वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में डाल दें, आपके पास वैल्यू ऑफ f भी आ जाएगी। वैल्यू ऑफ f इज g, देखें इसमें डाल दें अगर मैं, तो g -2 प्लस f प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो 8 - 2 इज +6, तो f प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन f इज इक्वल टू -6, तो f की वैल्यू भी आ गई इज इक्वल टू -6। आप g और f की वैल्यू आप किसी भी टॉप इक्वेशन में, जो 3 इक्वेशन हैं, इनमें इंसर्ट करें तो आपके पास वैल्यू ऑफ c भी आ जाएगी। सो लेट्स से इफ आई टेक दिस इक्वेशन, चलें अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, ठीक है, इफ आई टेक दिस इक्वेशन आउट, इसे कॉपी करते हैं, बिकॉज देखें 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हुई हैं। अगर मैं ये इसको इसके अंदर वैल्यू ऑफ g एंड f इंसर्ट करता हूँ, व्हाट इज g है मेरे पास g -2, तो -4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू व्हाट इज f इज -6 प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0 is equal to 0. So I would get -4 into 2, ये कितना हो जाएगा, +8 और -36 प्लस c प्लस 13 is equal to 0. So 8 plus 13 कितना बनता है? This implies that 8 plus 13 21, ठीक है, so -36 plus c plus 21 is equal to 0. So -36 plus 21 कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जी c minus 15 is equal to 0. This implies that c is equal to 15. देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, f की, g की एंड c की। So what was general form of equation of circle? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दें और ये वो इक्वेशन होगी जो आपके पास उस इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने बनाई है वो होगी। तो मैं इंसर्ट करता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम जी, जी इज -2 तो -4 एक्स, एंड व्हाट इज एफ, एफ इज -6, तो यह आ जाएगा -12 -12y, एंड व्हाट इज सी, सी क्या है, +15 इज इक्वल टू 0। अब दिस इज द इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जो कि 3
नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करें। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके आना चाहें कि इसका रेडियस क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन एंड व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ द, आई मीन सर्कल का रेडियस क्या होगा और सर्कल का सेंटर क्या होगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x में यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करा लें, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y में इसका सर्कल कंप्लीट करा लें इज इक्वल टू -15। ये अगर आप इनका स्क्वायर कंप्लीट करा लें तो ये आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं।